नमस्कार दोस्तों साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2018 वर्सेस 2024 को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इस बार पिछले साल के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा कंपटीशन है। दोस्तों देखा जाए तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी 49,518 थी, जिसके लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो दोस्तों 22 लाख हुए थे। और इस तरीके से अगर बात करी जाए कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट्स का कंपटीशन था, तो साथियों 44 कैंडिडेट्स का एक सीट पर कंपटीशन था। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो है 60,244, यानी पहले से ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग दोस्तों 10,000 ज़्यादा। ठीक है, अगर हम टोटल फॉर्म की बात करें तो इस बार दोस्तों 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फार्म भरा है। मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो ये 50 लाख का आंकड़ा आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स का कंपटीशन है, तो दोस्तों 82 कैंडिडेट्स का एक सीट पर 2024 में यहाँ पर क्या रहेगा, आपका कंपटीशन है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर तुलना करते हैं 2018 से, तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 10,000 ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर हम फॉर्म की बात करें ना, तो भाई दुगने से भी ज़्यादा का फर्क है, क्योंकि पहले 22 लाख फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो वही 15 से 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। लेकिन यहाँ पर तो भाई 50 लाख से ज़्यादा फार्म है, यानी दुगना यहाँ पर आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई पहले के अकॉर्डिंग हमें सर पहले की कट ऑफ बताइए, जो 2018 में कट ऑफ रही थी वो कितनी गई थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो 2018 में आपकी कट ऑफ रही थी फिजिकल के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो जनरल कैंडिडेट्स की रही थी 185.34, ओबीसी की रही थी 172.32, एससी की रही थी 145.39 और एसटी की रही थी 114.19। अब आप ये बोलोगे कि सर कट ऑफ तो काफ़ी कम रही थी। तो देखिए साथियों, आपकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है उसके कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम लेवल, ठीक है, अटेंडेंस और नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों अगर हम 2018 के एग्जाम लेवल की बात करें तो दोस्तों आपका जो एग्जाम आया था वो आया था डिफिकल्ट, यानी हार्ड 2018 में देखने के लिए मिला था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड, लेकिन डिफिकल्ट ही दोस्तों वहाँ पर हम बोलेंगे। और ये सीधा सीधा तौर पर एक निष्कर्ष निकल जाता है कि भाई 2018 में जो आपका एग्जाम आया था वो दोस्तों डिफिकल्ट था, इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन रही थी। ठीक है, और सीधे सीधे तौर पर कट ऑफ दोस्तों आपके एग्जाम लेवल पर ही डिपेंड करती है कि भाई अगर आपका एग्जाम लेवल डिफिकल्ट है तो आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी, अगर दोस्तों इजी है तो दोस्तों वो अप हो जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखा भी दिया। दूसरी चीज होती है अटेंडेंस। दोस्तों 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, मोटा मोटी तौर पे देखें तो भाई 15 से 16 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया ही दिया था। तो दोस्तों वैकेंसी लगभग 50,000 थी, तो ये सीधी बात हो जाती है कि भाई कंपटीशन तो अच्छा खासा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बार कंपटीशन पहले से ज़्यादा है। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो दोस्तों 30 नंबर तक 2018 में नॉर्मलाइजेशन बढ़े थे, और ये कट ऑफ भी दोस्तों आपकी क्या थी, नॉर्मलाइज थी। ठीक है, अब देखिए बात को ध्यान से समझो। भाई एक बात बताओ, कितने फार्म थे भाई, 22 लाख फॉर्म थे, 16 लाख बच्चों ने मान के चलो पेपर दिया, और पेपर दोस्तों हार्ड था बहुत ज़्यादा। यानी ये लगाओ जो 2024 में आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था ना, तो उससे तो दोस्तों दुगना टफ था। यकीन मानो, हकीकत बात बता रहा हूँ, यानी जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था उससे भी 2 गुना टफ आपका 2018 में पेपर आया था। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपकी इतनी कट ऑफ रही थी, जबकि सिर्फ 15 से 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, और यकीन मानना कम से कम भाई ज़्यादा से कम 45 लाख बच्चे हैं यहाँ पर आपके साथ कंपटीशन में। ठीक है, तो भाई पेपर चाहे कितना ही हार्ड क्यों ना आ जाए, कितना ही हार्ड क्यों ना आ जाए, कट ऑफ भाई डाउन नहीं होने वाली। इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लेना। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितना स्कोर होना चाहिए, और अभी आपका कितना स्कोर अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ये सारा मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है पेपर का लेवल डिफिकल्ट था,
वैकेंसी 50,000 के समथिंग में थी, अच्छी खासी थी। जो ये बोलते हैं ना कि जो वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ डाउन होती है, ऐसा ये भाई ऐसा कुछ नहीं है, पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कम से कम 22 लाख बच्चे कम नहीं होते। और अभी फिलहाल में तो आपके साथ कंपटीशन में दोस्तों कम से कम 50 लाख बच्चा है। तो जो ये सोच रहा है ना कट ऑफ तो कम रह जाएगी और जो है हम इतने नंबर पर सेफ है, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। जो मैं आपको आंकड़ा दूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा 2024 की, ठीक है, इतने नंबर पर आप सेफ रहेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पर मेल और फीमेल की, ठीक है, तो टोटल फॉर्म कितने हैं, 50 लाख से ज़्यादा हैं, ठीक है। और मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट है वो 48,000 है, जिसमें फॉर्म की बात करें तो जो मेल है 35 लाख हैं और एक सीट पर 73 मेल का कंपटीशन रहेगा अपनी सीट पर, ठीक है। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो वैकेंसी है वो है दोस्तों आपकी 12,000 और जो नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए हैं फीमेल के वो है 15 लाख। तो एक सीट पर 125 फीमेल का कंपटीशन है। अगर बात करें मेल के अकॉर्डिंग तो भाई फीमेल में यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आंकड़ा ऑफिशियली है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यानी दोस्तों जो मेल है उन पे तो एक सीट पर जो कंपटीशन है 73 फीमेल का है और फीमेल का 125 कैंडिडेट का एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात कर ले हम, यहाँ पर आपकी 2-3 चीज़ होती हैं कि भाई जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किन चीज़ों पर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना दोस्तों, वो होता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, जब कोई भी एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वहाँ पर उन शिफ्ट को एवरेज मार्क्स पर लेके आने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड का जो है अप्लाई वहाँ पर होता है। बेसिकली दोस्तों अगर आपका इजी एग्ज़ाम रहा है और आपने 120 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करे हैं, एक शिफ्ट रही है मॉडरेट जिसमें उन्होंने 110 तक किए हैं और एक डिफ़िकल्ट रही है जहां पर दोस्तों 90 क्वेश्चन उन्होंने अपने अटैम्प्ट किए हैं। अब मान के चलो यहां पर होगा क्या, एक स्टूडेंट है जो अपने घर पर मॉक टेस्ट देता था और लास्ट मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट का जो उसका एवरेज है दोस्तों वो 110 क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब वो एग्जाम में गया तो उसके तो बस 90 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे थे। तो भाई जिस बच्चे का एवरेज जो मॉक टेस्ट में था वो 110 था लेकिन एग्जाम में कितने हैं, 90 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस बच्चे की जो शिफ्ट थी वो क्या थी, डिफ़िकल्ट थी। अब वो क्या सोचेगा, यार मैंने इतनी तैयारी करी, यार मेरा तो पेपर भी अच्छा नहीं गया, और एग्जाम में जब वो अपने क्वेश्चंस को काउंट करेगा तो बोलेगा 90 क्वेश्चन है। उसके दिमाग में बात आएगी यार अभी भी 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होगा, वो तुक्का मार देगा। ये गलती आपको नहीं करनी दोस्तों। 90% बच्चे एग्जाम में यही गलती कर देते हैं। भाई हर चीज़ को आपको उसको एनालिसिस करना है। अब मान के चलो यार जब आप लास्ट 10 मॉक टेस्ट में आपका एवरेज 110 क्वेश्चन आ रहा था और पेपर में 90 क्वेश्चन आया, तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला गया है, भाई डिफिकल्ट चला गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। वहाँ पर आपको कन्फ्यूज होकर तुक्के नहीं मारने, 90 क्वेश्चन पर ही दोस्तों छोड़ देना है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अपनी तैयारी को आप खुद जानते हैं कि भाई मैं कितने पानी में हूँ और कितने क्वेश्चन में कर सकता हूं, कितनी मैंने मेहनत करी है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जान सकता। और एग्जाम में ना दोस्तों ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपको बनाए रखना है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर भी ना बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई 90 क्वेश्चंस हुए, कोई दिक्कत नहीं, भाई पेपर का लेवल हार्ड है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और आप वहीं 110 तक दोस्तों पहुंच जाएंगे। 110 तक नहीं पहुंचेंगे, 100 तक पहुंच जाएंगे, 105 तक दोस्तों पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बच्चा है जो घर के उसके जो लास्ट 10 उसके मॉक टेस्ट थे, उसका जो एवरेज था वो था 90 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम में कितने कर दिए उसने, 110। भाई तुक्के की बात नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ लिखना कुछ नहीं पड़ता, आपको गोले काले करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने उल्टा सीधा कर दिया आप उसी को, नहीं दोस्तों सही। अब आपने 110 क्वेश्चन आपने एग्जाम में कर दिए तो आप क्या बोलोगे, यार मैं तो मेरा जो एवरेज था वो तो 90 क्वेश्चंस का था, मैं यहाँ 110 कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो दोस्तों एग्जाम है ना वो कहीं ना कहीं क्या है, इजी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तभी तो दोस्तों आप करवा रहे हो। भाई कोई बच्चा 1 में कर सकता है, चलो 100, 2 में कर सकता है, 103। अब वो लास्ट 10 मॉक टेस्ट में अगर उसका 90 एवरेज है ना दोस्तों और वो एग्जाम में 110 क्वेश्चन ठीक कर पा रहा है तो आपके एग्जाम का लेवल क्या है दोस्तों, ईजी है। तो उसके उस कंडीशन में दोस्तों थोड़ा बहुत स्कोर डाउन हो सकता है। लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन में ये रूल आ चुका
चुका है कि भाई आपके जो नंबर है ना वो 1% तो चांस रहते हैं कम होने के और 90% 99% चांस होते हैं ज़्यादा होने के, ठीक है। यानी जिनका एग्जाम ईजी शिफ्ट में हुआ है ना उनको वहीं पर रोका जाता है, और जो मॉडरेट शिफ्ट वाले हैं और डिफ़िकल्ट शिफ्ट वाले हैं उन्हें कहाँ पे लेके आया जाता है, ईजी की तरफ, ठीक है, दोनों को। यानी दोस्तों अगर आपके ईजी शिफ्ट में 120 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं ना, तो जो ये मॉडरेट वाला है इसको भी लेके आया जाएगा यहीं तक और डिफ़िकल्ट वाले को भी लेके आया जाएगा यहीं तक, ठीक है। लेकिन बात अब बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर हमें मिलते हैं वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी पर, जो नेगेटिव मार्किंग है अटेम्प्ट्स पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात समझिए, मान के चलो आपने एग्जाम दिया और आपसे हुए सिर्फ 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई 50 क्वेश्चन में तो सिलेक्शन आपका वैसे भी नहीं होना ना, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन भी बढ़ गए, 20 भी बढ़ गए तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ ये कंडीशन बन जाती है कि भाई हाँ आप तुक्के मार सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप 80+ क्वेश्चन तक चले गए ना, मेरा मानना है अगर आपने 80 क्वेश्चंस भी ठीक कर दिए तो फिर आप तुक्का मत मारो, क्योंकि भाई हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड हो और आपको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या अगर आप 80, 85, 90, 95 तक पहुंच रहे हैं और फिर आपने तुक्का मारा तो भाई आप फिर माइनस में जाओगे, क्योंकि तुक्के मारने से आपको घाटा ही होगा। नहीं होता क्या है, वो ये सोचते हैं अरे कहीं ना कहीं किस्मत साथ दे जाएगी, मैं तुक्का मार के देख लेना हूँ। नहीं दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। अगर आप 80+ चले गए हैं तो भाई उतना ही छोड़ दो, क्योंकि अगर आप तुक्के ही मारोगे तो माइनस में ही जाओगे। कोई भी अब कमेंट में आके ज्ञान नहीं देगा कि भाई ऐसा नहीं है 80 पर तो होगा ही नहीं, तो ही क्या फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर आप 80 से कम है, 70 पर है तो बात अलग है, लेकिन जो अगर आप 80+ कर रहे हैं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, फीमेल, कोई भी हो, आपको तुक्का नहीं मारना है उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए जो आपकी एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया तुक्का मत मारना, बस ये फॉर्मूला याद रखो। नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारोगे दिक्कत में जाओगे, और अटेम्प्ट की बात करें तो सिर्फ उतना करो जितना आपको आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। मैथ के 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, ठीक है, और 18 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं, मोटा मोटी तौर पर आंकड़ा लिया है, ठीक है। तो लगभग दोस्तों आपका जो मैथ में अटेम्प्ट है लगभग दोस्तों आपके 40 में से 30 नंबर तो इसमें होने ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कम से कम दोस्तों 90 नंबर आपके होने चाहिए, यानी लगभग दोस्तों आपके 45 क्वेश्चन तक ठीक होने चाहिए। हिंदी की बात करूं तो लगभग 60 नंबर आपके दोस्तों इसमें होने चाहिए, और 30 नंबर के आसपास दोस्तों कम से कम दोस्तों जीके में भी होने चाहिए। अगर आप इनको अकाउंट करो ना तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60, और 60 और 60 120, और 90 दोस्तों 210 नंबर इजीली ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। यानी आपको मैथ में कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग में 45 तक कर लो, वो आपको कर लेना है यहाँ पर अपना मैनेज। हो सकता है कि आप मैथ में 10 कर पा रहे हो और रीजनिंग में 50 कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन दोनों को मिलाकर लगभग 60 क्वेश्चन आपको करने ही करने। अब देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 75 है। 75 में से 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में भाई करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, और 30 क्वेश्चन तो कम से कम रीजनिंग में हिंदी में करो, और भाई 15 क्वेश्चन मैंने मार लिया आप जीके में कर पा रहे हो, क्योंकि 38 है, पूरा नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना पेपर है वहाँ पर करना है अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कि आप लोग कितने नंबर पर सेफ रह सकते हैं, ठीक है, और अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो भाई कितने नंबर आने चाहिए, तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस की बात करूँगा। आप इसमें +- 3 करके रख लेना, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आपके कम से कम 110 से 115 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं, ठीक है, तो लगभग 108 से लेके 112, इसमें आप ईडब्ल्यूएस में भी इतना ही मान लेना, 1-2 क्वेश्चन नंबर का फर्क रहेगा। एससी में लगभग 105 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी में 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। +- 3 करके रख लेना। अगर हम फीमेल की बात करें
तो लगभग 105 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट के होने चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। बेसिकली दोस्तों हर चीज़ का आंकड़ा मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।